टू चार्ज पार्टिकल ए एंड बी ऑफ सेम मास आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ए और बी दो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, दोनों का मास सेम है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वी सेम है, और एंटरिंग अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज बी, वो भी सेम है। दे डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ चार्ज फाइंड करना है। बच्चों अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस होता है mv अपॉन क्यू बी, यही होता है mv अपॉन क्यू बी। मास इंटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम लिख सकते हैं, मोमेंटम अपॉन क्यू बी, और मोमेंटम को बच्चों काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन है रूट टू एम के अपॉन क्यू बी। और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं 2m रहेगा। काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं q इंटू चार्ज, q इंटू वेलोसिटी, सॉरी चार्ज q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस v अपॉन क्यू बी, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, चार्ज q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस v होता है। ठीक है ना। तो हमारे पास रेडियस देखे बच्चों ध्यान से, 2m चार्ज q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस v डिवाइडेड बाय, ये जो क्यू बी है इसको भी रूट के अंदर ले जाए तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक क्यू ने एक क्यू को कैंसिल आउट कर दिया, तो आ रहा है एक्सप्रेशन 2mv अपॉन क्यू बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, तो 2 कांस्टेंट है ए और बी दोनों चार्ज के लिए, मास कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, बी कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि रेडियस बेसिकली डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है, ये रिलेशन आपको बन के आ रहा है। तो अब आइए हमें रेशियो ऑफ चार्जेस ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है। तो हम रेडियस r1 अपॉन r2 अगर लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट क्यू बी अपॉन रूट क्यू ए। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब स्क्वायर कर दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, r1 अपॉन r2 का स्क्वायर विल बी क्यू बी अपॉन क्यू ए, लेकिन हमें क्या चाहिए, क्यू ए अपॉन क्यू बी। सो क्यू ए अपॉन क्यू बी विल बी r2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर। r2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।